नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में तो भर्ती बहुत सारी आ चुकी है। बहुत सारे लोग फॉर्म ऑनलाइन भी कर चुके हैं, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से निगेटिव मार्किंग रखा जाएगा। यानी आप जो है कितना क्वेश्चंस गलत करते हैं तो कितना नंबर काटा जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो आपको कम से कम कितना नंबर लाना पड़ेगा, अगर आप ओबीसी के हैं तो कितना लाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस को कितना लाना पड़ेगा, पीएच है तो क्या लाना पड़ेगा, बिहार से बाहर के हैं तो आपको कम से कम कितना नंबर लाना पड़ेगा। सभी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। आप ड्रेसर के बारे में जानना चाहते हो, स्टाफ नर्स के बारे में जानना चाहते हो, एएनएम के, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे, ईसीजी, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। पूरी की पूरी जानकारी देंगे कि आप अगर महिला हैं, बिहार की महिला है तो आपको कितना नंबर लाना होगा, अगर आप बिहार से बाहर की महिला है तो कितना लाना पड़ेगा। सबके बारे में आपको ए टू जेड जानकारी देंगे। यानी इस वीडियो में आपका जो है 2 सवाल का जवाब मिलेगा। पहला निगेटिव मार्किंग, दूसरा जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स। समझ गए आप लोग। कितने नंबर का एग्जाम्स होगा ये तो आपको पता है, लेकिन फिर भी बताएंगे। लेकिन उसके पहले, यानी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको जो है तैयारी कैसे करना है इस वीडियो में थोड़ा सा बता देंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जो है यहाँ पे निगेटिव मार्किंग के ऊपर। यहाँ पे देखिएगा, आप ऑफिशियल जो चीज़ देखेंगे उसमें आपको बताया गया है कि 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग रखा जाएगा। 1/4 यानी जो है इस तरीके से आप समझिए, इस तरीके से आप समझेंगे निगेटिव मार्किंग। मान लीजिए, ठीक है, कि आप जो है 50 क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। लेकिन 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 10 क्वेश्चंस गलत कर दिए। यानी जो है आप समझिएगा कि आप एग्ज़ाम्स देने गए और टोटल 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। आप ज़्यादा करेंगे, लेकिन मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो आपको नंबर कितने मिलने थे, जो है 60 नंबर मिलने थे। लेकिन क्या हुआ कि 10 गलती हो गया तो सही कितना हुआ, 50 हुआ। तो आपको कितना नंबर मिलना चाहिए था, 50 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन आप मान के चलिए 1 नंबर का है। पहले ऐसे समझिएगा, फिर हम आपको 0.75 से मल्टीपल करके बढ़ाएंगे। 50 नंबर मिलना चाहिए था। लेकिन जो है 1/4 का मतलब होता है कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं ना तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। किस में से काट लिया जाएगा, जितना आपका सही वाला आया होगा। यानी यहाँ पे आप देखेंगे आपको 50 नंबर आपका आया हुआ है और इसी में से क्या किया जाएगा, यहाँ पे 4 पर 1 नंबर काटा जा रहा है तो 4 पे 1 और काटा जाएगा और 2, या इस तरीके से आपका हुआ है ना। 10 टोटल क्वेश्चंस क्या हुए, गलत हुए। तो यानी 2.5 नंबर, 2.5 नंबर क्या होगा, आपके जो सही वाला है ना उसमें से काट लिया जाएगा। यानी आपको जो है नंबर मिलेगा 47.5 नंबर। समझ गए आप लोग। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका सही वाला 1 नंबर काटा जाएगा। अगर आप जो है 8 क्वेश्चन गलत करेंगे तो सही वाला 2 नंबर काटा जाएगा। अगर आप 10 करेंगे तो 2.5 नंबर काटा जाएगा। अगर सोचिएगा कि आप 40 को 100 को क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है और आप क्या किए कि जो है 60 सही बनाए। 100 क्वेश्चंस में आप क्या किए कि 60 जो है राइट बनाए और 40 क्या किए, हनुमान जी का नाम लेके क्या कर दिए, गलत मार के चले आए। ठीक है, तो अब आपको कितना नंबर मिलना चाहिए था, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो 60 नंबर। लेकिन आपको 60 नंबर नहीं मिलेगा। ये जो 40 नंबर है ना, 1/4 निगेटिव मार्किंग है तो यहाँ पे 4 से भाग दे देगा और यहाँ पे आ जाएगा 10। यानी आप समझिए कि 10 नंबर आपका कट जाएगा। यानी जो जहाँ आपको मिलना था 60, कितना मिलेगा, 10 नंबर कट गया तो 50। ठीक है, समझ गए आप लोग निगेटिव मार्किंग कैसे रहेगा। अब हम आपको बताएंगे कि आपका निगेटिव मार्किंग काट करके जितना भी नंबर आएगा ना उसको 0.75 से मल्टीपल कर दिया जाएगा, यानी गुना कर दिया जाएगा। ठीक है, और उस नंबर को जो है कैलकुलेट कर लिया जाएगा। मान लीजिए निगेटिव नंबर काट करके आपका कितना आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है। बहुत तेज तरह आ रहे हैं, 60 नंबर लेके आ गए।
उसमें आपको 0.75 से गुणा कर दिया जाएगा, यानी आपको माना जाएगा कि आपका 45 नंबर आया हुआ है। अगर मान लीजिए आपको निगेटिव काट करके 70 नंबर आता है तो इसको 0.75 से मल्टीपल कर दिया जाएगा, यानी आप मान के चलिए कि आपका 52.5 नंबर आया है। समझ गए आप लोग? इस तरीके से सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग आप समझ गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पासिंग मार्क्स को लेकर के कैटेगरी वाइज बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है लेकिन जानकारी भी तो अच्छी मिल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है। तो अब तक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, क्लिक कीजिए उस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी के बारे में, जिसे ऑन रिजर्व्ड कहा जाता है। ठीक है, यूआर कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे। इनको जो है 40% लाना होता है, 40%, समझे आप लोग? यानी 75 नंबर समझिएगा कि आपको जो है सारी चीज़ें करके 75 पे ही मेरिट बनने वाली है। तो 75 का कितना लाना है आपको? 40 लेके आना है। 75 का 40 लेके आना है, कितना हो गया? 30 मार्क्स हो गया। ठीक है, हम उनको नहीं जोड़ रहे हैं अभी जो एक्सपीरियंस वाले हैं, बिल्कुल हम फ्रेशर के लिए बात कर रहे हैं। समझे आप लोग? यहाँ पे जो है 30 मार्क्स जो है लाना पड़ेगा। यूआर कैटेगरी से हैं तो यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको कितना लाना पड़ेगा? 40%, यानी 75 का 40% कितना लाना पड़ेगा? आपको 30 नंबर लाना पड़ेगा यूआर कैटेगरी के लिए। अब जो है दूसरा एक सवाल निकल कर आता है ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी कितना लाना पड़ेगा? 40% ही लाना पड़ेगा, यानी कितना लाना पड़ेगा? 30 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा। निगेटिव सब काट कूट के 30 नंबर कम से कम, तो आप पास माने जाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे। ये तो हो गया बिहार वालों के लिए। बिहार के आप यूआर हैं चाहे ईडब्ल्यूएस हैं। एक सवाल निकल कर आता है कि अगर आप बिहार से बाहर के हैं तो कितना लाना पड़ेगा? तो आपको बता दें, अगर आप बिहार से बाहर के हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, कोई भी है, तो भी आपको 40% ही लाना पड़ेगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं आप, और आपको जो है उत्तर प्रदेश से हैं, आप बिहार में फॉर्म अप्लाई किए, ओबीसी हैं, लेकिन आप वहाँ जनरल में काउंट करेंगे, हो जाएंगे। तो आप चीज़ें समझ गए आप लोग, बिहार से बाहर वाले समझ गए, बिहार वाले भी समझ गए, यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अब हम आगे बढ़ेंगे, चलेंगे यहाँ पे। और एक बात और बता दें, यूआर कैटेगरी में ये पुरुषों के लिए है। अगर आप यूआर कैटेगरी की महिला हैं तो आपके लिए अलग दिया गया है। किसके लिए? ये बिहार वालों के लिए केवल है। ठीक है, अगर बिहार वालों की अगर आप यूआर कैटेगरी की है, महिला है, तो अलग कट ऑफ है। इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, ओ यूआर क्लियर हो गया। अब ओबीसी को देखते हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, पिछड़ा वर्ग। ठीक है, ओबीसी का अब देख लिए। ओबीसी का जो है आप यहाँ पे जो है 75 नंबर का जो है कितना लाना है? 36.5% लाना है, सब निगेटिव काट करके। यानी आपको पास होने के लिए 27.5 मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे। ये किसके लिए? ये पुरुषों के लिए है। ठीक है, महिलाओं के लिए सब अलग है। जो भी मैं बता रहा हूँ अभी केवल और केवल पुरुषों के लिए बता रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी समझ गए, 36.5% लाना है, यानी 75 का 36.5 कितना होता है? 27.5 नंबर आप लाएंगे तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम हो, ड्रेसर हो, एनएम हो, जीएनएम हो, या फिर फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, ओटी, एक्सरे, ईसीजी, कुछ भी है, सबके लिए यही है। और मैं जो बातें बता रहा हूँ ऑफिशियल बता रहा हूँ। ठीक है, चीज़ें समझ गए आप लोग, ओबीसी वाला मामला। अब हम चलते हैं अगले के तरफ, ईबीसी के तरफ। देखिए, ईबीसी में जो है 75 का 34% लाना पड़ता है। देखिए, सबका अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं और 30 नंबर लाइएगा, 30% लाइएगा तो 3rd डिवीजन में काउंट हो जाइएगा और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वैसा नहीं होता है। यहाँ पे सबके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज डिसाइड कर रखा गया है कि किसको क्वालिफाई माना जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ईबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो 34% लाना है। ईबीसी के लिए कितना लाना है? 34% लाना है। ठीक है, तो जो है 75 का 34% निकालेंगे। 75 का 34% कितना हो गया? 25.5 मार्क्स हो गया ईबीसी कैटेगरी के लिए। यानी अगर आप ईबीसी से हैं, बिहार में एक्सटर्नल बैकवर्ड जो है कास्ट, आप समझिए इस तरीके से, पुरुषों के लिए। किसके लिए? पुरुषों के लिए। ठीक है,
तो आपको कितना लाना पड़ेगा, 75 मार्क्स जो है ये जो है 25.5 नंबर कम से कम लाना होगा क्वालिफाई होने के लिए। किसमें, 75 मार्क्स में जो है 25.5 मार्क्स। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब जो एक चीज़ निकल कर आती है SC ST कैटेगरी के लिए। देखिए जो SC ST कैटेगरी है इनको जो है 75 नंबर का 32% लेके आना पड़ेगा। 32% मतलब कितना होता है, 24 नंबर आपको लाना पड़ेगा कम से कम, तो आप जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, 24 नंबर अगर आप लेके आते हैं तो क्वालिफाई माने जाएंगे। किसके लिए, ये SC ST कैटेगरी के लिए है। चीज़ें समझ गए आप, SC ST वाले, ये पुरुषों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, सबको मैंने बता दिया। अब आता है सबसे एक बड़ा सवाल महिला के लिए। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आप बिहार से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं और बिहार से हैं, तो आपको जो है 32% लाना पड़ेगा। किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप OBC हैं, EBC हैं, UR हैं, EWS हैं, तो आपको कितना लाना पड़ेगा, 32% लाना पड़ेगा फीमेल और कैटेगरी के लिए। ठीक है, या फिर आप दिव्यांग हैं तो भी कितना लाना पड़ेगा, 32% लाना पड़ेगा। यानी क्या होगा, 24 मार्क्स। कम से कम इतना आप लेके आते हैं तो क्या माने जाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे। चीज़ें आप लोग समझ गए, फीमेल को भी आप समझ गए। अगर बिहार से बाहर की महिला है तो आपको कितना लाना पड़ेगा, 40% में। बिहार के वालों के लिए 32%, उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। चलिए ये चीज़ें आप समझ गए सब कोई। यानी यहाँ पे आप देखिएगा ओवरऑल, यहाँ पे आपको बता देते हैं, आप लोग जो इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आप चीज़ें देखेंगे कि UR कैटेगरी के लिए कितना है, 40% यानी 30 नंबर। OBC कैटेगरी के लिए 36.5 नंबर यानी 27.5 मार्क। EBC कैटेगरी के लिए 34% यानी 25.5 मार्क। SC ST कैटेगरी के लिए 32% यानी 24 मार्क। फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए 32% यानी 24 मार्क्स। दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 32% यानी 24 मार्क्स। EWS कैटेगरी के लिए 40% यानी 30 मार्क्स। और जो बिहार से बाहर वाले हैं वो इसी में आएंगे। मैं इस बात को जो बताया हूँ ये सभी पोस्ट के लिए, चाहे OBC EBC सबके लिए, या फिर जो है या फिर आप ड्रेसर हो, कोई भी हो, सबके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए और तैयारी शुरू कीजिए। तैयारी में बिल्कुल आप कोताही मत कीजिए, तैयारी करते रहिए। तैयारी हमारे एप्लीकेशन से भी आप कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए आपको प्ले स्टोर से जाना है और जो है एजुकेशनल एकेडमी सर्च करना है और वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं। सबके लिए वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे और दोस्तों के साथ शेयर तो वीडियो को ज़रूर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।